फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में हरियाणा का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, जिसकी मदद से 40 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय की गई। लेकिन ये ट्रांसप्लांट इतना भी आसान नहीं रहा। इस हार्ट को गुजरात के वडोदरा से चार्टर्ड प्लेन के जरिए दिल्ली लाया गया था, जहां से लाने के लिए 40 किलोमीटर तक का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। इस दिल को वडोदरा से दिल्ली लाने में करीब 3.5 घंटे का समय लगा। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टरों ने इसे एक बड़ी सफलता बताया है। साथ ही उन्होंने फरीदाबाद, गुड़गांव और दिल्ली पुलिस का ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए धन्यवाद किया। डॉक्टर्स ने कहा कि ग्रीन कॉरिडोर बनाने से हार्ट समय पर अस्पताल पहुंचा और ये ऑपरेशन सफल हो पाया। लॉजिस्टिकली तो बहुत ही कठिन रहा। आपको यहाँ से टीम तैयार करना, एयरपोर्ट पे सारा कोऑर्डिनेशन करना, वहाँ से प्राइवेट जेट अरेंज करना, जेट को जाके वहाँ पे वेट करना, वहाँ से टीम को दूसरे अस्पताल में जाके ऑपरेट करके हार्ट निकालना और फिर जर्नी में वापस आना। लेकिन आसान काम तो हर कोई करते हैं, कठिन काम ही चैलेंज होता है। तो कितना समय लग गया सर इसको ट्रांसप्लांट करने में टोटल? आई थिंक कि 6 घंटे का विंडो होता है, 5-6 घंटे का विंडो, उस विंडो के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया। अभी महिला की हालत कैसी है? मैं कहूँगा स्टेबल है बट क्रिटिकल है। अभी तो उससे ज़्यादा कहना मुश्किल है। हार्ट ट्रांसप्लांट के इस ऑपरेशन को करने वाले डॉक्टर अमित चौधरी ने बताया कि मरीज उनके पास 3 महीने से उपचार ले रही थी, जिनका दिल केवल 14% काम कर रहा था। ऐसे में एकमात्र उपचार हार्ट ट्रांसप्लांट ही था। लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मैचिंग ब्रांडेड डोनर नहीं मिलने के कारण वो 4 सालों से दिल का इंतजार कर रही थी। जो रेसिपिएंट है यानी जिनको लगाया है उनकी उम्र 31 साल है और जो जिस डिसीज डोनर है उनकी उम्र थी 34 साल। मेन मैचिंग क्या है? मैचिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है ब्लड ग्रुप जो देखा जाता है बेसिक, जैसे ए है, ओ है, बी है, ए बी है, वो प्राइमरी मैचिंग होती है। उसके बाद और भी कुछ डिटेल मैचिंग होती है, वो बाद में की जाती हैं। बट कहाँ से लेकर आए थे? हम लोग वडोदरा से लेकर के आए हैं। कितना समय लगा, कितने घंटों में ट्रांसप्लांट? हम लोग ऑर्गन निकालने के बाद हम लोग 3 घंटे 40 मिनट में हम एशियन अस्पताल पहुँच गए थे और अगले 35-40 मिनट में हम लोगों ने लगा करके क्लैम्प खोल देना, यानी हार्ट को दोबारा से ब्लड परफ्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए, ये चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव होती हैं, बट हार्ट अच्छा काम कर रहा है, ब्लड प्रेशर अच्छा जनरेट कर रहा है। तो और दूसरा ये कि किसी भी दूसरे व्यक्ति का हार्ट अगर किसी में लगाते हैं तो रिजेक्शन की भी एक बहुत बड़ी एक समस्या होती है कि वो उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो वो एक समस्या जिससे हमको लड़ना है, हम लड़ रहे हैं उससे। अगर वो सारी चीज़ों से लड़ लेते हैं तो हार्ट नॉर्मल काम करेगा, क्योंकि जिस लेडी से हम लेके आए उसमें हार्ट का फंक्शन नॉर्मल था, 60% था। तो उम्मीद यही है कि वो 60% यहाँ भी काम करेगा। अभी इनकी हालत कैसी है? अभी ठीक है, क्रिटिकल केयर में है और थोड़ा बहुत सपोर्ट है, बट इम्प्रूव कर रही हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। वहीं इस सफल ऑपरेशन होने के बाद महिला मरीज के पति ने डॉक्टरों का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वे अपनी फैमिली से बात करके ऑर्गन दान करने का मन बना रहे हैं। मैं पहले तो मैं कानपुर में इलाज कराता रहा। एक्चुअली बीमारी इतनी बड़ी थी कि मैं पता ही नहीं कर पा रहा था। कई डॉक्टर्स डायग्नोस करने की वजह से भी ऊपर नीचे हो रहा था। फिर फाइनली डायग्नोस हो पाया। फिर अपोलो में इलाज चला मेरा, फिर कानपुर में चला, रीजेंसी हॉस्पिटल में इलाज चला, फिर मेरे रेलवे हॉस्पिटल में इलाज चला। फिर यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोग जब ज़्यादा देर करो तो इसके बारे में मालूम चला तो हम लोग यहाँ आए। ट्रांसप्लांट ही उसका विकल्प था बीमारी का लास्ट। उम्मीद तो मैं जैसा कि सच बताया कि टूट चुकी थी। परसों रात को हम लोग कानपुर वापस जाने वाले थे। कोविड के कारण हम 3 महीने से हम यहाँ पे थे, अपने बच्चे को छोड़ करके। अपनी माँ को, मेरी माँ है 70 ईयर्स ओल्ड, उनको छोड़ करके मैं अकेले ही था। उसके बाद हम लोग जाने वाले थे, पर शायद भगवान को लगा कि मेहनत का फल जो कहा जाता मिलना चाहिए, तो भगवान ने सुन लिया। और सुबह 5 बजे कॉल आई, हॉस्पिटल में मैं आया। तुरंत अर्चना मैम ने कोऑर्डिनेट किया, सारा हॉस्पिटल प्रशासन ने तुरंत सब चीज़ देखने के बाद में सारी तैयारी शुरू हो गई और सब ईश्वर के और डॉक्टर लोग की मदद से सफल हो पाए, जो आपके सामने है। बहरहाल महिला के हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी सफलतापूर्वक हो चुकी है, लेकिन महिला की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। अब अगर महिला की हालत में सुधार होता है तो इसे मेडिकल साइंस में बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।